जम्मू सांबा रियासी जो पार्लिमानी निशस्त है उस पर बाकी मुल्क की तरह दूसरे जो मरहले में पोलिंग होने जा रही है, आज हो रही है। इस वक्त आज सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है और इस जो निशस्त है जम्मू और रियासी की, इस पर जो कांटे की टक्कर बताई जाती है कांग्रेस के उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के दरमियान, आज पोलिंग हो रही है। अभी जो सुबह जो पहले 2 घंटों में करीबन 10% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। तो आज हमारे साथ यहाँ जो साबका मेंबर असेंबली बानहाल और जो वजीर रहे हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली में और अभी कांग्रेस के चीफ हैं जम्मू कश्मीर के वकार रसूल साहब, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत की है आप लोगों ने जम्मू की असेंबली पर और क्या तवक्कात है आपको कि इस पार्लिमानी निशस्त से क्या नताइज अखज़ कर रही हैं आप? देखो, हमें पूरा यकीन है कि अवाम जो है बदलाव चाहती है, क्योंकि अवाम ने प्रेजेंट जो पार्लियामेंट मेंबर हैं जुगल किशोर जी, उनका सिस्टम देखा, उसने कुछ नहीं किया, ना अवाम से कभी मिला, ना किसी इलाके में गया, ना अवाम की बातें पार्लियामेंट के अंदर रखी। और इस 10 साल के बीजेपी के दौर में अवाम की मुश्किलातें बहुत बढ़ी, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई, दरबार मुँह ख़त्म किया गया, जम्मू का बिज़नेस ख़त्म हो गया, स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया, यूटी बनाया गया। तो लोगों में बहुत स्मार्ट मीटर जम्मू में घर घर लगे, लोगों में बहुत रोष है। परसों हमने कैंपेन के लास्ट दिन हमने जम्मू में बहुत बड़ा रोड शो किया और मैं लोगों का रेस्पांस देख के हैरान हो गया। जो लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे शहर में, या दुकानदार बरादरी के लोग बाहर निकल के फूल फेंक रहे थे और हमें बता रहे थे हम इस बार कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, रमन बल्ला को वोट दे रहे हैं। तो सुबह से जो मुझे इनपुट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं हर ज़िला अध्यक्ष और हर असेंबली इंचार्जेस के साथ टच में हूँ, इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है जिस तरीके से हमने उधमपुर कठुआ सीट चौधरी लाल सिंह ने और हमारी जीत वहाँ तय है, इसी तरीके से हम रमन बल्ला जी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी जम्मू सांबा और रियासी की जो पार्लियामेंट है उससे इंशाल्लाह जीत हासिल कर रहा है। बीजेपी ने 2 महीने सोचा भी नहीं था कि लोग इतने खिलाफ हैं उनके। अब लोगों ने आज वोट के ज़रिए उनको दिखा दिया आईना कि लोग जहां जाएंगे उन्हीं का एमपी बनता है। पहले बीजेपी ने ख्वाब दिखाए, अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जम्मू के लोगों को, लेकिन 10 साल में किया ही कुछ नहीं। इसलिए अब लोग अपोजिट होके कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि दोनों सीटों पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि लद्दाख जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर जो अलायंस से जो मुश्तरका इत्तेहाद है सियासी जमातों का कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर, तो आपका जो दावा है कि ऐसा ही दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रहे हैं, तो आप किस तरह ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा ही सही हो सकता है और लोगों में इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? देखो, उनका दावा है, हमारी हकीकत है। हम लोगों के सामने हकीकत हमने रखी और मैं हकीकी तौर पर कह रहा हूँ कि जितनी मैंने जम्मू की, रियासी की, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर में भी कैंपेन की, मैं राजौरी साइड भी गया, सुंदरबनी भी गया, सांबा भी गया, जम्मू भी गया, तो मुझे लगता है मैं 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में से 10-12 पे खुद गया पर्सनली कैंपेन करने। मैंने लोगों का रुझान देखा, लोग आज बदलाव चाहते हैं और वह बदलाव कांग्रेस के कैंडिडेट रमन बल्ला की सूरत में होगा और रमन बल्ला 101% जो है जीत दर्ज कर लेंगे, ये मैं वसूख से कहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कश्मीर से हैं और लद्दाख से तो कांग्रेस और लड़ रही है। हम 6 की 6, मैंने आपके न्यूज़ 18 को 3 महीने पहले भी कहा कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। आज भी कह रहा हूँ, जब रिज़ल्ट निकलेगा तो आप माइक लेके आना, कहना कि मुबारक है आपको। मैं दावे से कहता हूँ और मैं सच कहता हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, जम्मू की 2 सीटें भी बीजेपी हार चुकी है और कश्मीर के जो 3 सीटें हैं वहाँ पे जो बीजेपी के एसोसिएटेड लोग हैं वो जंग हार जाएंगे और लद्दाख भी हम जीत जाएंगे। जम्मू कश्मीर से बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी का सफाया होगा और ये गुस्सा लोगों में है 370 के बाद हटाने के बाद, स्टेट को हटाने के बाद, यहाँ बेरोज़गारी फैलाने के बाद, यहाँ का बिज़नेस ख़त्म करने के बाद, यहाँ के सेब वालों का बिज़नेस ख़त्म करने के बाद
जो जो जुल्म बीजेपी को जांच आई वो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया। जब आप खराब चीज़ें, हर चीज़ गलत करोगे, उसके बाद अच्छे की उम्मीद अगले से रखोगे, कैसे होगा? तो आगे भी अब लोग चिराग दिखा रहे हैं बीजेपी को, कोई जीतेगा नहीं इनमें। और ये जो दावे कर रहे हैं हम 370 पार, 400 पार, ये सारा फिलाप हो गया। इस बार मोदी जी की स्पीच सुनने को कोई तैयार नहीं। मोदी जी ने गारंटियां लाई, बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां, उसको देख के कोई राजी नहीं, क्योंकि पहले वादे उसने जो किए थे 15-15 लाख लाऊं, दूंगा सबको काला दिन ला के, और 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। इन्होंने तो फौज की नौकरी भी ख़त्म कर दी, कुछ बचा ही नहीं। तो इसलिए मुझे यकीन है कि इस बार जीत कांग्रेस की होगी और हमारे अलायंस पार्टनर की होगी। जीत की सूरत में क्या होगा आपके लिए, आपकी तरफ से? जो जम्मू सूबा में खासकर जो दरबार मुंह का मसला खत्म, बेरोजगारी अरूज पर है, महंगाई बड़े जोरों पर चल रही है, हमारा तो उसमें क्या होगा फिर? हमारा अलायंस का क्या होगा इसमें? देखिए, अगर मरकज़ में हमारी सरकार आती है, मैं ये गारंटी से कहूँगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम रियासत को वापस लाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर। और जो जो हम कर सकते हैं, क्योंकि सरकार होती है लोगों के लिए, जिससे लोग खुश हों वही करना होता है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। जो लोग चाहते हैं वही करना होता है। लोग चाहते हैं कि हमें 500-500 रुपये पहले बिजली बिल भरना पड़ता था, आज 5-5 हज़ार भरने पड़ते। हमने कहा इनको उखाड़ के हम फेंक देंगे, लोगों को राहत देंगे, क्यों नहीं देंगे। हमने कहा है कि हर घर को जो गरीब बेटी है उसको 1 लाख रुपए हम देंगे 1 साल का, देंगे, लोगों को राहत देंगे हर चीज़ के लिए, औरत के हाँ, लिए, वो सेंटर में है। तो हर चीज़ ऐसी करेंगे, जैसे डेली वेजर बेचारे कैजुअल लेबर हैं, उनको पक्का करने की पूरी कोशिश करेंगे उनको पक्का, क्यों नहीं करेंगे। हम तो लोगों के लिए हैं। हमारा वज़ीर आज़म अडानी के लिए नहीं होगा, वो गरीब लोगों के लिए होगा। अडानी को खरबपति अरबपति दुनिया हिंदुस्तान की सारी बिजनेस दे के क्या मिला उनको? गरीब वैसे का वैसा है। 11 से 12 लाख करोड़ इन्होंने अमीर लोगों का कर्जा माफ़ किया। अगर 1 लाख करोड़ किसानों और गरीबों का भी किया होता, क्या फ़र्क पड़ता? गरीब बेचारा नहीं भर सकता है केसीसी लोन या दूसरे लोन। 50-50 हज़ार जिसका कर्जा या लाख रुपए जिसका कर्जा बैंक है, उसका अगर माफ़ किया होता, क्या फ़र्क पड़ता? उम्र उनकी गुजर जाती है। हाँ, उम्र उसी में कट जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार लोगों के लिए होती है, जिससे लोग खुश हों वही काम करना चाहे, और कांग्रेस वही काम करती है। कि आपके इंटरव्यू में भी कहूँगा कि आप देखो अपने आने वाली जनरेशन जो है वो बर्बाद ना हो जाए। जम्मू कश्मीर तो वैसे भी बीजेपी ने बर्बाद किया, अब एक मौका दो, हम इसको सुधारें, और लोगों को अपील करते हैं कि वो हमें वोट दें। शुक्रिया वकार रसूल साहब। राहत देंगे लोगों को, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, जो महंगे चीज़ें हो गई हैं, मार्केट महंगा हो गया है, जो आम इंसान की जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म हो गई है, तो उस चीज़ को वापस राह रास्त पर लाने के लिए कांग्रेस पुरअज़्म है। और ये वकार रसूल का दावा है कि हम जो इनका अलायंस है जम्मू और श्रीनगर और लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख में 6 सीटों पर कामयाबी का दावा है। तो अब आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा 4 जून को कि कौन से उम्मीदवार जो पब्लिक ने या अवाम ने चुने होंगे, और वो जाकर पार्लियामेंट में उनकी जो आवाज़ को बुलंद करेंगे। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।